अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम कर रहे थे हमारा चैप्टर नंबर 6 जर्नल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ क्लास 12th। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था कंसंट्रेशन एंड बेनिफिक्शन ऑफ और, ठीक है। तो उसमें हमने बहुत सारी प्रोसेसेस पढ़ ली थी। लास्ट जो प्रोसेस है हमारी वो है लीचिंग। तो देखिए लीचिंग क्या होता है। इन दिस मेथड द पाउडर्ड ओर इज ट्रीटेड विद certain reagent in which ore is soluble but impurities are not. These impurities left undissolved are removed by filtration। देखिए क्या कहता है ये कि लीचिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम क्या लेते हैं, पाउडर्ड ओर लेते हैं। पाउडर्ड ओर तो हम हर एक प्रोसेस में ले रहे थे, ठीक है, क्योंकि जो ओर था हमारा जिसमें इम्प्योरिटीज़ मिक्स्ड थी उसको हमें सबसे पहले पाउडर्ड फॉर्म में करना था। हमारी पहली प्रोसेस ही यही थी, क्रशिंग और ग्राइंडिंग वाली, ठीक है। तो हमने क्या किया, पाउडर्ड ओर लिया और उसको ट्रीट किया कुछ रिएजेंट से। हर एक ओर के लिए डिफरेंट रिएजेंट होंगे, ठीक है। जो जिसमें क्या था कि जो हमारा ओर था, ठीक है, वो तो क्या था, सोल्यूबल था, और जो हमारी इम्प्योरिटीज़ थी वो क्या थी, अनसोल्यूबल थी। तो जो अनडिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज़ हैं वो फिल्ट्रेशन के थ्रू उनको रिमूव किया जा सकता था और हमें जो हमारा ओर है वो मिल जाता है। एक बात और कि जो ओर होता है जब उससे इम्प्योरिटीज़ निकल जाती है तो इम्प्योरिटीज़ कम्प्लीटली नहीं निकलती, मतलब हमारे पास जो कंसनट्रेटेड ओर होता है उसमें भी फर्दर कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में होती हैं। जो हमारी थर्ड प्रोसेस है ना, क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर। तो क्रूड मेटल को जब निकालते हैं ना तो उसमें से भी कंसनट्रेटेड ओर में से कुछ इम्प्योरिटीज़ निकाली जाती हैं, तभी हमें क्रूड मेटल मिलता है और उस क्रूड मेटल को भी फर्दर फिर से प्योरीफाई किया जाता है ताकि हमें जो हमारा रिफाइनिंग मेटल है, ठीक है, वो मिलता है। तो ये जो मेथड है ये यूज़ होता है यूज्ड फॉर कंसनट्रेटिंग ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम, सिल्वर एंड गोल्ड, इनके लिए इसको यूज़ किया जाता है। देखिए जैसे एल्यूमिनियम जो होता है उसका ओर होता है बॉक्साइट, ठीक है, और उस बॉक्साइट के अंदर हमारे पास इम्प्योरिटीज़ हैं सिलिका SiO2, आयरन ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ मिलती हैं Fe2O3 की, टिटेनियम ऑक्साइड की मिलती हैं TiO2 की। ये इम्प्योरिटीज़ इसके अंदर मिलती हैं बॉक्साइट में जनरली। तो क्या होता है कि हम इसको प्योरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास एल्यूमिनियम होता है जिसमें इम्प्योरिटीज़ हैं, ठीक है, और है ये हमारा Al2O3:2H2O, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है। इसको हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में हमने इसको क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया। हमने टेम्परेचर लिया 473 to 527 के करीब हम क्या लेते हैं, टेम्परेचर लेते हैं, और 35 to 36 हम क्या लेते हैं, बार प्रेशर लेते हैं, ठीक है। हमने इसको क्या किया, डाइजेस्ट कर दिया, वाटर भी ले लिया इसके साथ। तो हमारे पास जो फॉर्म आई वो आई सोडियम एल्यूमिनेट की, ठीक है। इसके अंदर क्या है, अभी इम्प्योरिटीज़ हैं। ये सोडियम एल्यूमिनेट जो हमें मिला है, अब हम क्या करेंगे, इस सोडियम एल्यूमिनेट को फिल्टर करेंगे सबसे पहले, ठीक है। हमारे पास ये आ गया, हमने इसको सबसे पहले क्या किया, फिल्टर किया। जो इसमें थोड़ी बहुत जो इम्प्योरिटीज़ थी, मतलब जो इम्प्योरिटीज़ थी कुछ वो निकल जाती हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको कूल करेंगे, इसको ठंडा करेंगे कुछ देर के लिए। फिर हम क्या करेंगे, इसी सोडियम एल्यूमिनेट को हम ट्रीट करेंगे, किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, ठीक है, CO2 से हम इसको ट्रीट करेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा जो एल्यूमिनियम के जो ओर हैं उसका हाइड्रेट, ठीक है, एल्यूमिनियम ओर्स का क्या आ जाएगा, हाइड्रेट आ जाएगा। और सेकेंडली हमारे पास क्या आ रहा है, NaHCO3, ठीक है। जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स का हाइड्रेट है वो हमें यहाँ से मिल गया। अब इसमें क्या है, हाइड्रेट है, ठीक है, वाटर की प्रेजेंस है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको फर्दर हीट अप करेंगे, इसको हीट करेंगे 1470 केल्विन पर, और हमें क्या मिल जाएगा, प्योर एल्यूमिना, ठीक है, प्योर एल्यूमिना मिल गया और वाटर रिमूव हो गया। और इस प्रोसेस को कहा जाता है बेयर्स प्रोसेस। एक बार फिर से देख लेते हैं क्या होता है कि जो एल्यूमिना होता है, क्या है एल्यूमिना, अभी फ़िलहाल हमारे पास जो एल्यूमिना है वो इम्प्योर फॉर्म में है, ठीक है, इम्प्योर फॉर्म में, उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं। सबसे पहले हम उसको डाइजेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एट 473 to 527 केल्विन तक। बार प्रेशर लेंगे 35 to 36 तक का बार प्रेशर लेंगे और वाटर ले लेंगे, ठीक है। हमें क्या मिल जाएगा, सोडियम
एल्यूमिनेट मिल जाएगा। इसमें इम्प्योरिटीज़ हैं जो इनसॉल्युबल है। लीचिंग यही तो होती है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो फिल्टर करके रिमूव की जा सकती है, क्योंकि वो कैसे होती है, इम्प्योर फॉर्म में, अनडिजॉल्व फॉर्म में होती है, तो उनको क्या कर लेंगे हम, फिल्टर करके अलग कर लेंगे। अब यही सोडियम एल्यूमिनेट जो है उसको हम क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में ट्रीट करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसी एल्यूमिनियम ऑक्साइड का क्या आ जाएगा, हाइड्रेट आ जाएगा। फिर इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड के हाइड्रेट को ट्रीट करेंगे हम, फिर से इसको हीटअप करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्योर एल्यूमिना आ जाएगा, और इस प्रोसेस को कहा जाता है बेयर्स प्रोसेस। तो ये हमारी लास्ट प्रोसेस थी किसकी, कंसंट्रेटेड और मतलब जो हमारा ओर है उसको कंसंट्रेट या बेनिफिट करने की। अब हमारा जो थर्ड मेथड आता है वो आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर। हमें ये जो 6 मेथड थे, हमने 5 पहले कर लिया और 6 हमारा लीचिंग था, तो ये जो 6 मेथड है इनसे हमें क्या मिला, हमें मिला कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है, जिसमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं, हाई अमाउंट में जो इम्प्योरिटीज़ थी वो निकल चुकी है। अब थोड़े अमाउंट में इम्प्योरिटीज़ हैं वो निकालनी है, और वो निकलेंगी सिर्फ 2 ही प्रोसेस से निकलती हैं, ऑक्सीडेशन या फिर रिडक्शन करने से, ठीक है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, अब एक्सट्रैक्शन करेंगे, क्रूड मेटल निकालेंगे हम कंसंट्रेटेड ओर से, तो इसके अंदर क्या होता है, सिर्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होती हैं, ठीक है। हमारे पास 2 स्टेप हैं ये करने के लिए। पहली होती है कन्वर्जन ऑफ कंसंट्रेटेड ओर, कि जो कंसंट्रेटेड ओर हमारे पास है, ठीक है, उसको हम किस में कन्वर्ट कर लें, उसकी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, पहली चीज़, ठीक है। और ये किससे होता है, ऑक्सीडेशन से और डी इलेक्ट्रोनेशन से, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के बाद, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया कि भाई हमें जो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर है, फर्स्ट मेथड ये है कि हम उनका क्या बना लें, ऑक्साइड फॉर्म बना लें, या फिर हम उनको रिड्यूस कर दें, ठीक है। और ये जो प्रोसेस है इसके अंदर हम पढ़ेंगे 2 प्रोसेसेस के बारे में, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग के बारे में। कैल्सिनेशन के अंदर क्या होता है कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ एयर देकर या फिर एयर ना देकर, ठीक है, लिमिटेड देंगे या फिर एयर देंगे ही नहीं, क्या किया जाता है, ऑक्सीडेशन किया जाता है। रोस्टिंग में हम क्या करते हैं, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर देते हैं, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर देते हैं, और जो टेम्परेचर हम देते हैं वो जो मेटल होता है, जो क्रूड मेटल हमें चाहिए होता है, उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से कम होता है। अगर उसके मेल्टिंग टेम्परेचर से ज़्यादा हो गया, उसके मेल्टिंग टेम्परेचर के बराबर होगा, तो जो हमारा क्रूड मेटल है वो भी क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, ठीक है, हमें नहीं मिल पाएगा क्रूड मेटल। तो इसलिए इसमें क्या करते हैं, हम एक्सेस अमाउंट ऑफ एयर देते हैं, और जो टेम्परेचर होता है वो मेटल के मेल्टिंग टेम्परेचर से कम दिया जाता है। सेकेंड आता है कन्वर्जन ऑफ ऑक्साइड्स टू मेटल। मेटल के ऑक्साइड बन गए अब हमारे पास, ठीक है। अब उन ऑक्साइड से हमें मेटल ही निकालना है ना। हमने क्या किया था भाई, जो हमारा कंसंट्रेटेड ओर था उसको सबसे पहले ऑक्साइड्स में चेंज किया, मेटल ऑक्साइड्स में। अब उन मेटल ऑक्साइड से हम क्या निकालेंगे, मेटल निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट प्रोसेस हैं, क्या है, रिडक्शन विद कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। जब ऑक्साइड है तो उसको रिड्यूस करने के बाद ही तो मेटल मिलेगा, तो सबसे पहले कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड से उसको रिड्यूस करेंगे, या फिर हाइड्रोजन से उसका रिडक्शन करेंगे, एल्यूमिनियम से कर सकते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम और हाइड्रोजन से कर सकते हैं, वाटर गैसेस से कर सकते हैं, और नेक्स्ट प्रोसेस आती है सेल्फ रिडक्शन एंड ऑटो रिडक्शन। ये डिफरेंट मेथड हैं जो हम थर्ड पार्ट में पढ़ रहे हैं। थर्ड पार्ट है एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल्स फ्रॉम कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।